नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में क्लास 11th के बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन करने वाले, सारे क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड है। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के भी हैं, कुछ आपके बुक से उठाया गया है। ठीक है, तो आपके जितने भी क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कशन करने वाले इस वीडियो के माध्यम से, सारे क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड है और इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखिएगा क्या है। नाइट्रोसोमोनास द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जगह इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रीकरण। क्या हो जाएगा? नाइट्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। गटेशन के दौरान जल का ह्रास डैश के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हाइड्रोथोट्स के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पादपों में बुढ़ापे के विलंबन के लिए कारक हार्मोन को है। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीकरण, जबरलिन या फिर साइटोकाइनिन या फिर एथिलीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन, यानी ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि रोडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः डैश कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? लाल शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल शैवाल कहे जाते हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा। रोडो यानी कि रेड, यहां से समझिएगा। रोडो से क्या होता है? रेड मतलब क्या होता है? लाल होता है। जिससे याद रखिएगा कि रोडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः क्या लाल शैवाल कहे जाते हैं। क्या कहते हैं? लाल शैवाल कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि निम्न में से कौन एक संवहनी ऊतक है? निम्न में से कौन एक संवहनी ऊतक है? जिसका जो आंसर हो जाएगा जाइलम एवं फ्लोएम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जाइलम एवं फ्लोएम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में देखिए क्या रहेगा कि निम्न में से कौन सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है? निम्न में से कौन सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा फ्लास्टिड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कौन सा? फ्लास्टिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। C3 पौधे में बनने वाला पहला स्थिर यौगिक है। C3 पौधों में बनने वाला पहला स्थिर यौगिक है, तो क्या होगा? PGA। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कौन सा? PGA। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द्विनिषेचन डैश में होता है। द्विनिषेचन डैश में क्या होता है? एंजियोस्पर्म होता है। क्या होता है? एंजियोस्पर्म। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? एंजियोस्पर्म होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कोशिका को डैश घोल में रखने पर जीव द्रव संकुचन होता है। तो इसका जो आंसर होगा बहुपराशरी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है क्या? ये होता है कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होता है? ग्लाइकोसिस क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन डैश के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? ये हो जाएगा कोशिका पट्टिका के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। किसके द्वारा होता है? कोशिका पट्टिका के द्वारा होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया डैश में होता है। किसके द्वारा? तो ग्राना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ग्राना के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए यहाँ पे कि वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज अणु से उत्पन्न एटीपी की कुल कितना? 38 संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कितना? 38 संख्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि कौन सी पादप कोशिका जीवन प्रयत्न अपनी विभाजन क्षमता को बनाए रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। शिखाग्र प्रभाविता डैश के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है? शिखाग्र प्रभाविता डैश के द्वारा होता है। जिसका जो आंसर होगा ऑक्सीजन के द्वारा होता है। तो ऑक्सीन के द्वारा होता है। क्या होता है? ऑक्सीन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑक्सीन के द्वारा होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? हेलिएंथस
हेलिएंथस एलुएस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा हेलिएंथस एलुएस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि मटर में बीज पन्नों की संख्या क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 2। ठीक है, तो आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी के पास ही मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन बायोलॉजी के क्लास 11th के पहुंचे और सभी बच्चे अच्छे से इसका तैयारी कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इनमें से कौन जंतु संयोजी उत्तक है, जिसका आंसर हो जाएगा रुधिर। क्या होगा, रुधिर। ठीक है, इनमें से कौन सा जंतु संयोजी उत्तक है, यहाँ पे हो जाएगा रुधिर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, यहाँ पे जगह प्रजाति, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा, प्रजाति। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे आते कि एनिलिडा में उत्सर्जी अंग है। एनिलिडा में उत्सर्जी अंग क्या है, तो इसका आंसर होगा नेफ्रिडिया। क्या हो जाएगा, नेफ्रिडिया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा नेफ्रिडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं स्तन ग्रंथियों का होना। स्तन ग्रंथियों का होना किसका गुण है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्तनपायी का गुण है। ठीक है, स्तनपायी का गुण है, स्तन ग्रंथियों का होना स्तनपायी का गुण है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि डैश में सुसंगठित केंद्र नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि मानव में उत्सर्जी पदार्थ है। मानव में उत्सर्जी पदार्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा यूरिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मानव में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यूरिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे बहुत बार। ठीक है, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। कितना होते हैं, 4 होते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं शर्करा का सूक्ष्मतम रूप। शर्करा का सूक्ष्मतम रूप क्या है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5 जगत वर्गीकरण पद्धति डैश के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो इसका आंसर जगह क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा आपका वीट टेकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मानव का दंत सूत्र है, तो यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 21-23/21। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे, मानव का दंत सूत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मानव में श्वसन वर्णांक होते हैं। मानव में श्वसन वर्णांक होते हैं, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका 11 का जो है हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मियोसिस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा मियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में तैरती पसलियों की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 जोड़े। मानव में तैरती पसलियों की संख्या कितनी है, 2 जोड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि तंत्रिका आवेग प्रभावित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत संकेत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा विद्युत संकेत के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एक वयस्क मानव का सामान्य रक्तदाब है, तो आप लोगों ने इसका जानते होंगे, जो प्रेशर किसी का बढ़ जाता है घट जाता है, तो सामान्य जिसका कि जो नॉर्मल है उसका कितना रहता है 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 120/80। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इंसुलिन डैश के द्वारा स्रावित होता है। क्या होता है, यहाँ पे जो होता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा अग्नाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और इंसुलिन की कमी से क्या होते हैं, आप लोगों ने जानते होंगे, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होते हैं, मधुमेह का रोग होता है, जिसको शुगर बोलते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन की कमी जिसको होता है उसको मधुमेह का रोग होता है, यानी कि शुगर हो जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डीएनए है एक, डीएनए क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने, और एक क्वेश्चन आपका है कि मानव आहार नाल की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यकृत हो जाएगा आपका मानव आहार नाल की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो इस तरह से हम लोगों ने 35 क्वेश्चन टोटल हम लोगों ने आज की वीडियो में क्लियर किए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए, और ये बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। इसलिए आप लोगों ने 10 से 12 मिनट में, 9 से 10 मिनट में आपको पूरे 35 क्वेश्चन आपको क्लियर कराएं। तो आप लोगों ने 10 मिनट तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपका 35 क्वेश्चन पूरा कवर हो जाने वाला है, जो कि आपको बहुत ही फायदा देगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करें, और
जितना ज़्यादा ज़्यादा उसके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि सभी बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचे और वो अपने तैयारी को अच्छे से कर पाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।